गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग का एडीसीए कोर्स का लेक्चर 3 है। आज हम लोग क्लास 3 है। अगर आप लोग ने पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो मैं लास्ट में वीडियो डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं पहले कहना चाहूंगा कि पहले आप दोनों वीडियो देख के आए, उसके बाद तीसरी वीडियो पे आए तो आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हम अभी एडीसीए कोर्स का यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चला रहे हैं, जिसके तहत आपको पूरा एडीसीए कोर्स आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इसी चैनल पर मेरे द्वारा ही आपको सिखाया जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप खुद का है या आस पड़ोस कहीं से मांग सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं, तो आप इस कोर्स का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ चुका है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं। कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कंप्यूटर वर्ड कहां से आया था, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हम लोग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर चुके हैं, और आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हम लोग अपना क्लास आज का शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जैसे हम जानते हैं कि हमारा भी कुछ इतिहास था। ह्यूमन का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, डार्विन थ्योरी के अनुसार ह्यूमन डायरेक्ट ह्यूमन ना बने, हम लोग शुरू में एल्गी से जलचर बने, पानी में रहने वाला जीव, उसके बाद ऐसा जीव हुआ जो पानी जमीन दोनों पर रह सकता था। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आज जो इंसान है, आज जो ह्यूमन फॉर्म में है, आज के जमाने में हम लोग जैसे हैं वैसे इवोल्व हुए। उसी तरह कंप्यूटर भी एकाएक कंप्यूटर बन के नहीं आ गया, कंप्यूटर का भी धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। कंप्यूटर की आवश्यकता धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे मशीनों में सुधार किया गया, और धीरे धीरे आज के जमाने का कंप्यूटर हमारे सामने प्रस्तुत है, हमारे सामने हम आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम आज समझेंगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जो हम आज कर रहे हैं वो कैसे बना कंप्यूटर, वो कैसे कैसे बन के आज के जैसा कंप्यूटर हमें दिख रहा है। तो हम आज अपना टॉपिक चालू करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था, जो कंप्यूटर ना बोल के इसको हम कैलकुलेटिंग डिवाइस बोलेंगे, उसका नाम था अबाकस। उसके बाद नेपियर बोन्स बना, उसके बाद पास्कलाइन बना, उसके बाद लेबनिज व्हील बना, उसके बाद डिफरेंस इंजन आया, एनालिटिकल इंजन आया, टेबुलेटिंग मशीन आया, डिफरेंशियल एनालाइजर आया, और उसके बाद मार्क 1 आया, और धीरे धीरे उसके बाद हम लोग अभी का कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग एक एक चीज के बारे में, एक एक डिवाइस के बारे में इन डेप्थ डिटेल से बात करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं एक एक डिवाइस के बारे में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एबाकस के बारे में। सबसे पहले हम तो एबाकस जो था, ये इसका इस्तेमाल, इसका डेवलपमेंट चाइना में हुआ है, और एक चाइनीज के द्वारा बनाया गया था लगभग लगभग 4000 साल पहले, यानी कि लगभग लगभग 2000 बीसी में इसका प्रयोग किया जाता था। कहां पे? तो चाइना में बनाया गया था। लगभग लगभग कितना? 2000 बीसी में इसको बनाया गया था। हाँ, हो सकता है इससे पहले भी कुछ हो डिवाइस, लेकिन चूंकि हमें इसी का सबूत मिला है, और इतिहास जो है जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री सबूत पे बात करता है, ना कि सुनी सुनाई कहानियों पे। तो हमें सबूत के तौर पे लगभग लगभग 4000 साल पहले का
एबाकस मिला है, इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसके थ्रू हम गणना करते थे, जो सबसे पहला डिवाइस था वो हमारा क्या था, अबाकस था, जिसे कहां बनाया गया था, चाइना में बनाया गया था। किसके द्वारा, एक चाइनीज के द्वारा बनाया गया था। अब 4000 साल पहले कौन सा चाइनीज में, इनका नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ये जानते हैं किसी चाइनीज के द्वारा बनाया गया था, लेकिन पता नहीं कैसे, चाइना का सामान तो टिकता नहीं है, लेकिन 4000 साल पहले का सामान पता नहीं कैसे मजबूत बनाया था, वो टिक गया। तो इस मशीन को आप, जैसे कि इस मशीन का आप इमेज देख रहे होंगे, यही है आपका एबाकस। इसमें अभी के टाइम का ये जो इमेज है, ये अभी के टाइम का है। अभी भी एबाकस का यूज चाइना, जापान, कोरिया इस सब देशों में किया जा रहा है। भारत में भी कुछ कुछ जगह पे किया जा रहा है। बच्चे लोग जब गिनती सीखते हैं तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है आज के डेट में भी कहीं कहीं पे, जैसे एशिया के अधिकतर लगभग लगभग देशों में, जो साउथ एशिया के देशों में किया जा रहा है। एबाकस क्या था, जब पहले एबाकस बना था तो ये पतले पतले, यहाँ पे जो है ये पतले पतले हड्डियों से बना था, पतले पतले बोन से बना था, और यहाँ पे हड्डियों का ढांचा लगा होता था, बीड्स लगा होता था। ये जो था पहले हड्डी को में छेद करके ये बीड्स लगाया जाता था। ओके, ये जो क्या था, हड्डी में छेद कर करके ये बीड्स लगाया जाता था। तो पुराने जमाने का जो एबाकस था वो ऐसा ही हड्डियों से बना था, हड्डी और बीड्स के इस्तेमाल से पुराने जमाने का अबाकस को बनाया गया था। तो यहां तक कोई दिक्कत है पूरा। और एबाकस जो है, अच्छा ये समझते थोड़ा सा एबाकस में कैलकुलेशन होता कैसे था। आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे 5 ही बीट्स है, 1 2 3 4 और 5, समझ रहे हैं? ये 5 बीट्स है। तो पहले अगर हमें अगर 6 का गिनती करना है तो कैसे करेंगे, तो हम पहले 1 2 3 4 5 कर लेंगे, और जब 5 जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस बीट्स को उठा के यहाँ पे कर लेंगे। इसको जब ऊपर जब रहेगा, ये बीट्स जब ऊपर रहेगा, इसका मतलब क्या है कि 5 है। ओके, इसका मतलब क्या है, 5 है। और फिर यहाँ पे 6 7 8 9 और 10, और जब जब 10 हो जाएगा तो इसको भी ऊपर कर देंगे। मतलब ये दोनों बिट्स यहां जब आ गया, जब दोनों बिट्स यहां आ गया तो हम क्या समझेंगे कि 10 हो गया। फिर 11 11 12 13 14 15, जब 15 हो गया तो इस बिट्स को उठा के यहां रख लेंगे। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन हम लोग करते थे। कितना तक, हम लोग लगभग 100 तक का कैलकुलेशन हम लोग करते थे। तो जो बेसिक जो हमारा ये एबाकस था, इसका इस्तेमाल हम लोग जोड़ने घटाने के लिए करते थे, ज्यादा इस्तेमाल नहीं था। इसका इस्तेमाल सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन के लिए किया जाता था। तो अब आगे हम बात करते हैं, इसके बाद जो डिवाइस बना, उस डिवाइस का जो नाम है, उस डिवाइस का नाम है नेपियर बोन्स। क्या नाम है, नेपियर बोन्स। इस डिवाइस का नाम है नेपियर बोन्स। इस डिवाइस को जॉन नेपियर के द्वारा लगभग 1550 से लेकर 1617 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। इसके द्वारा, जॉन नेपियर के द्वारा 1550 से लेकर 1617 ईस्वी के बीच बनाया गया था। ये जो था, ये भी हमारा मैन्युअली ऑपरेटेड जो था, ये भी एक कैलकुलेटर ही था। ये भी क्या था, एक कैलकुलेटर था। लेकिन ये कैलकुलेटर जो था वो 9 बोन्स के पट्टी से बना था। किससे बना था, 9 बोन्स के। आप यहां ध्यान दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि ये बोन्स के 9 बोन्स के 10, अभी 9 अभी 10 दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बना था उस समय 9 बोन्स के पट्टी से बना था। और इस 9 बोन्स के पट्टी पे हम लोग सारा कैलकुलेशन करते थे। और ये जो है, ये पहला डिवाइस था जो डेसिमल पॉइंट को भी कैलकुलेट कर सकता था। क्या करता था, ये जो डिवाइस जो है वो डेसिमल पॉइंट का भी कैलकुलेशन कर सकता था, डेसिमल पॉइंट का कैलकुलेशन कर सकता था। ये जो डिवाइस था हमारा, वो डेसिमल पॉइंट का कैलकुलेशन कर सकता था। और ये जो था, ये जो डिवाइस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बोथ कर सकता था। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों काम करता था। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है।
कहाँ गया जी? हो नहीं रहा है तो हम ये क्या था, दिखाई दे रहा है? हाँ, 9 बोन से मिलके बना हुआ था। और ये इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते थे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ये दोनों कर सकता था। और ये जो था डेसिमल पॉइंट को भी कैलकुलेट करता था, डेसिमल पॉइंट को भी कैलकुलेट करने का काम करता था। तो यहां तक आई होप कि ये नेपियर बोन्स के बारे में आपका डाउट क्लियर होगा, आपको नेपियर बोन समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। अब जो बात करते हैं हम, अब जो थर्ड जो था इसका नाम था पास्केलिन। क्या नाम था? पास्केलिन। ये जो था 22 पास्कल के द्वारा बनाया गया था 1642 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1642 ईस्वी में 22 पास्कल के द्वारा बनाया गया था। और हम जानते हैं कि इसका एक और नाम से हम इसे जानते हैं, जिसे अरिथमेटिक मशीन या एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ये अरिथमेटिक मशीन या एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। इसे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ब्लेस पास्कल के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ब्लेस पास्कल के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? लगभग 1642 से 1644 के बीच में इसे बनाया गया था। लेकिन अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इसे आप 1642 ही ज्यादा माना जाता है। ये हमारा जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये हमारा फर्स्ट, ये जो है हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ये जो हमारा है ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। और ये क्या करता था कि ये भी हमारा सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन करता था। ये भी हमारा सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन का ही काम करता था। लेकिन ये क्या था कि पहले वाले कैलकुलेटर से ये क्विकली काम करता था। पहले वाले कैलकुलेटर से ये फास्ट काम करता था। इसे काम करने का तरीका क्या था कि आप यहां देख रहे होंगे तो यहाँ पे गियर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गियर्स लगा हुआ है। और इस गियर्स को हम नचा नचा के, अब जैसे बाइक, पुराने वाला बाइक में जो मीटर होता था ना, जैसे आप मीटर जो 0 से लेके 9 तक जाता है, तो जब 10 होता है तो वो फिर से 0 हो जाता है और बगल वाला 1 हो जाता है। तो उसी तरह से इसमें जब हम कैलकुलेशन करते थे सिर्फ जोड़ घटाव का काम होता था। अगर आपको यहां से 10 जोड़ कितना करना है, अगर आपको 10 प्लस 20 करना है, तो अगर आप इसको नचाएंगे तो ये 10 तक आ जाएगा और फिर आगे नचाएंगे तो ये बगल वाला नचेगा और ये बगल वाला नच के फिर इसको 20 कर, जैसे हमारा जो काम करता है ना स्पीडोमीटर, वैसा ही काम करता था ये। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट स्पीडोमीटर वाले कॉन्सेप्ट पे ही हमारा काम करता था। ये गियर्स था, एक गियर जो पूरा चक्कर लगा लेता था तो ये दूसरे गियर को नचाता था, दूसरा जब लगा नचा काम कर लेता था तो ये तीसरा को नचाता था। इस तरह से हम लोग बढ़ा के ऐड करते थे और घटा के हम लोग सब्ट्रैक्ट करने का काम करते थे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा जो
कैलकुलेटर था उसका नाम था लेबनिज व्हील। क्या नाम था? लेबनिज व्हील। इसे गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनिज के द्वारा सन 1673 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1673 में। किनके द्वारा बनाया गया था? गॉटफ्रेड विल्हेल्म लेबनिज के द्वारा बनाया गया था और इन्हीं के नाम पे इस कैलकुलेटर का नाम लेबनिज व्हील पड़ा। क्या नाम पड़ा? लेबनिज व्हील नाम पड़ा। इन्हीं के नाम पे क्या नाम पड़ा? लेबनिज व्हील नाम पड़ा। और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है स्टेप्ड रॉकनर। क्या नाम है? स्टेप रेकनर। तो इसे हम स्टेप्ड रेकनर या लेबनिज व्हील के नाम से भी जानते हैं। और इसे गॉटफ्राइड विल्हेल्म के द्वारा कब बनाया गया था? 1673 में बनाया गया था। और इसको जब बनाया गया ना, तो इसे जो पुराना वाला जो कैलकुलेटर था, जो हमारा पास्कलाइन कैलकुलेटर था, उसी कैलकुलेटर को थोड़ा सा इंप्रूव करके बनाया गया। इसमें क्या किया गया? अलग अलग गियर के जगह पे एक ही गियर लगा दिया गया। वही गियर से नचा नचा के हम लोग आगे बढ़ते जाते थे। इसमें अलग अलग, उसमें क्या था कि ये एक गियर होता था, एक गियर दूसरे से फंस के दूसरा को नचाता, दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को नचाता था। इसमें क्या किया गया कि एक ही गियर बनाया गया, वही आगे बढ़ते जा रहा है। यहां नचाने के लिए हमारे पास एक ही गियर था, यहां हम नचा नचा के आगे बढ़ जाते थे। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसे लेबनिज व्हील बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि व्हील का आकृति है, चक्का लगा हुआ है, इसी चक्का को नचा नचा के हम लोग काम करते थे। कोई दिक्कत? हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस इंजन के बारे में। तो डिफरेंस इंजन जो है, ये फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा कब? 1820 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1820 में। किनके द्वारा? चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी मानते हैं, उन्हीं के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। कब? 1820 में। और ये भी हमारा क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर था। सॉरी, ये हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर था जो हम लोग का सिंपल कैलकुलेशन करने का काम करता था। और ये हमारा क्या? स्टीम से चलता था। क्या था? ये जो था, ये स्टीम ड्रिवन था। ये क्या था? हम यहां लिख देते हैं। ये जो था हमारा स्टीम ड्रिवन कंप्यूटर था, जो स्टीम से ऑपरेट होता था। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय बिजली का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिजली का आविष्कार हुआ नहीं था, इसीलिए ये स्टीम से चलने वाला क्या था? हमारा स्टीम में चलने वाला कंप्यूटर था, कैलकुलेटर था। और ये इसका काम क्या था कि ये कैन सोल्व लॉगरिदम प्रॉब्लम्स। ये जो हमारा जो है, ये लॉगरिदम्स भी सोल्व कर सकता था। लॉगरिदम प्रॉब्लम्स जो था उसको भी सोल्व कर सकता था। कौन सा कंप्यूटर? ये डिफरेंस इंजन जो है, ये लॉगरिदम के प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकता था। इसीलिए हम इसे डिफरेंस इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस इंजन। इसके बाद इन्होंने अपने ही डिजाइन में कुछ सुधार किया, आगे कुछ काम किया और एक और कंप्यूटर बनाया जिसका नाम पड़ा एनालिटिकल इंजन, जो अपने पुराने आविष्कार के 10 साल बाद यानी कि 1830 में बनाया था। कब बनाया था? 1830 में बनाया था। और इसमें इनपुट के लिए अलग से पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया? पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। पंच कार्ड का इसमें इस्तेमाल किया गया। अभी तक हमारा कीबोर्ड का आविष्कार हुआ ही नहीं था कि कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाए। कीबोर्ड का आविष्कार जो है 1963-64 के करीब में हुआ है। तो इस समय कीबोर्ड था ही नहीं कि कीबोर्ड का यूज किया जाए। इस समय पंच कार्ड को एज ए इनपुट हम लोग इस्तेमाल करते थे। और इसमें क्या था कि ये जो है
कैन स्टोर रिजल्ट्स एज परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी के तौर पे ये रिजल्ट को स्टोर भी कर सकता था, और ये जो हमारा क्या था कि ये ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। कैन सोल्व ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये जो क्या था कि हर टाइप के, सभी टाइप के मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। कौन सा कंप्यूटर? ये एनालिटिकल इंजन जो कंप्यूटर था, ये हर टाइप के मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है टेबुलेटिंग मशीन। आगे क्या है? टेबुलेटिंग मशीन। इसे हरमन हॉलरिथ के द्वारा कब बनाया गया था? 1890 ईस्वी में बनाया गया था। हरमन हॉलरिथ के द्वारा 1890 ईस्वी में बनाया गया था। ये क्या था कि इसका खासियत क्या था कि कैन सॉर्ट डेटा। ये डेटा को सॉर्ट कर सकता था, सजा सकता था, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रख सकता था। समझ में आ रहा है? और इसका इस्तेमाल 1890 में जो जनगणना हुआ था ना, 1890 के सेंसस में, जनगणना में इसका इस्तेमाल भी किया गया था। 1890 के अमेरिका गवर्नमेंट ने इस कंप्यूटर का इस्तेमाल भी किया था। अब क्या हुआ कि कंप्यूटर जब बनाए, जब ये अपना कंप्यूटर बनाए और इसका इस्तेमाल जब यूएस गवर्नमेंट भी कर रही है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस कंप्यूटर को मार्केट में उतार के बेचने लगे। तो इसलिए उन्होंने एक कंपनी बनाया, जिस कंपनी का नाम क्या है? हॉलरिथ्स टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी नाम से एक कंपनी बनाया। कब बनाया? 1890 में बनाए। और उसके बाद इसी कंपनी को उन्होंने बाद में नाम बदल दिया 1924 में, और इस कंपनी का नाम रखा गया IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसी कंपनी का नाम बाद में जाके IBM हो गया। और आप जानते हैं IBM बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत नामी कंपनी है, जो लगभग लगभग जब शुरुआत में जो कंप्यूटर बनती थी, लगभग लगभग सारे कंप्यूटर इसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता था। ये इस IBM, सपना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का IBM कंपनी में काम करना। तो ये IBM अब बहुत पुरानी कंपनी है। लगभग लगभग इस साल IBM का 100 साल भी पूरा हो चुका है। तो IBM कंपनी की स्थापना 1924 में हरमन होल्रिथ के द्वारा ही अपने पुराने कंपनी का नाम बदल कर किया गया था। कंपनी पहले से चल रही थी 1890 से 1924 में उसी कंपनी का नाम बदल के IBM कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है डिफरेंशियल एनालाइजर। क्या नाम है? डिफरेंशियल एनालाइजर। ये जो मशीन था, ये वेनेवर बुश के द्वारा 1930 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? वेनेवर बुश के द्वारा 1930 में बनाया गया था। और ये जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और ये अपने जमाने का बहुत फास्ट कंप्यूटर था। ये 25 कैलकुलेशन
इन फ्यू मिनट्स में कर सकता था। कुछ ही मिनटों में 25 कैलकुलेशन ये कर सकता था। तो ये अपने जमाने का बहुत फास्ट कंप्यूटर था और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्विचिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल। जो डेटा जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से कल के क्लास में पढ़ेंगे और पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तब तक के लिए हम लोग कल जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड क्या होता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे दोनों के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे जो कंप्यूटर बना उसका नाम था मार्क वन। क्या नाम था? मार्क वन। इसको आप रोमन वाला वन बना सकते हैं। इसे हावर्ड आइकेन के द्वारा 1944 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? हावर्ड आइकेन के द्वारा 1944 में बनाया गया था। ये जो कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर जो है 1937 में हावर्ड आइकेन ने सोचा था एक कंप्यूटर बनाने का जो जाके 1944 में कंप्लीट हुआ। कब कंप्लीट हुआ? 1944 में कंप्लीट हुआ। और इस कंप्यूटर को बनाने में आईबीएम कंपनी का भी योगदान है। आईबीएम कंपनी के द्वारा भले ही उन्होंने सोचा था, आइडिया उनका था, लेकिन बनाने में हेल्प जो है वो आईबीएम कंपनी ने भी किया था, क्योंकि बिना शुरुआत में बिना आईबीएम कंपनी के मदद के कोई भी कंप्यूटर बनाना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि लगभग लगभग सारा कंप्यूटर जो है वो आईबीएम कंपनी से ही बन के आती थी। तो मार्क वन जो है वो कंप्यूटर जो है कब बनाया गया? 1944 में बना था। और ये क्या था? फर्स्ट ये क्या था? फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। क्या था? प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने जो पढ़ा है तो उससे आपको पता चलेगा क्या कि अभी तक जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में अलग से इनपुट डिवाइस भी लग रहा है। आई मीन पंच कार्ड के तौर पे हम लोग अलग से इनपुट डिवाइस भी यूज कर रहे हैं। हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिक भी हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो चुका है एज ए हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के इस्तेमाल से हमारा कंप्यूटर जो क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉनिक से भी चलने वाला हो चुका है। आपने देखा है कि कंप्यूटर में अब परमानेंट मेमोरी भी हो चुका है। और हमारा जो इस मार्क वन के आने के बाद कंप्यूटर अब हमारा प्रोग्रामेबल भी हो चुका है। हमारा कंप्यूटर जो है प्रोग्रामेबल भी हो चुका है। तो अब इस समय तक हमारे पास एक कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर कैसा होना चाहिए उसका ढांचा मौजूद है, उसका ढांचा हमारे पास प्रेजेंट हो चुका है। तो अब हम लोग के पास हम ये मानते हैं कि ये जो मार्क वन जो कंप्यूटर है ये बेसिक कंप्यूटर का एक ढांचा रेडी हो चुका है। अब जो इसमें जो चेंजेज होगा वो इनपुट डिवाइस आ चुका है अलग से, और कोई इनपुट के लिए डिवाइस में चेंजेस हो सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं होगा। स्टोरेज के लिए स्टोरेज के टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हमारा कंप्यूटर जो है हमारा कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिक भी हो चुका है, जिसके लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं हम लोग इस समय तक। उसमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस होगा और कंप्यूटर प्रोग्रामेबल होने के बाद किसी भी सॉफ्टवेयर का बनाना इसमें पॉसिबल हो चुका है। आप जैसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहें वैसा सॉफ्टवेयर अपने इस्तेमाल के लिए बना सकते हैं। तो माना जाता है कि ये कंप्यूटर अब जो बेसिक अभी मॉडर्न कंप्यूटर का एक ढांचा है
वो ढांचा रेडी कर हो चुका है। इसलिए ये हमारा हम लोग अब आगे जो भी कंप्यूटर आएगा उसे हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब वो होता है कि जब भी कंप्यूटर के फील्ड में किसी भी टेक्नोलॉजी में जब मेजर चेंजेज होता है उस चेंजेज को हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के तहत पढ़ते हैं। जनरेशन बाय जनरेशन कैसे चेंज हुआ ये हम लोग कल के क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिए। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद।